दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो दोस्त आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, जिसके पद हैं आपके 5512, है ना। तो ये जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 3 पदों की विशाल भर्ती निकाली गई है ना। और यदि आप भी इस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है ना। इस वीडियो में हम आपकी इसकी परीक्षा अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना, कि आयोग आपका इसकी परीक्षा कब तक कराने वाला है। तो अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है ना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में बात करेंगे हम, है ना। और साथ ही सबसे पहले हम इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद पूरा आपको सटीक बताएंगे, साथ ही आपको इसमें सफल होने के लिए एक सटीक रणनीति मैंने यहाँ पर दी है। यदि आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी जो तैयारी है उसको अंतिम मुकाम तक लेकर जाएंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा। सबसे पहले इसके हम जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कितना लेट लदीफी चल रही है, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 2.5 लाख यानी 2.46 जो इसके अभ्यर्थी हैं, 2,46,000। तो 2,46,000 अभ्यर्थी इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का। और लगभग सब लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, है ना, और सिर्फ एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, आपका एप्लीकेशन शुरू हुआ था 12/9/2023 से, यानी 3/10/2023 अक्टूबर में आपका इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हुआ था। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर आपका 1.5 साल से अधिक हो गया है, 1.5 साल से अधिक हो गया है और अभी आपको एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आपको बिल्कुल पुख्ता जानकारी देंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है सर। तो ये आपका था एलिजिबिलिटी रिजल्ट, आपका 14/3/2024 में दिया था। इसको भी 1 साल से अधिक हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अभी एक आयोग की तरफ से नोटिस आया है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपका 2 अप्रैल का नोटिस है, कल का ये आपका नोटिस है, लेटेस्ट है। तो इसमें आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2023 प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को ऐदत द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 11 मई 2025 यानी रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक किया जाना है। ठीक है ना। तो ये जो आपकी परीक्षा है प्रवर्तन कांस्टेबल की, प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा आपकी 11 मई को क्या हो गई है, 11 मई को यहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है ना। तो 11 मई, अब आप ये मान के चलिए कि आपका मई तक तो इसकी परीक्षा नहीं हो रही है, मई तक आपका यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है सर। ठीक है ना, मई तक नहीं होना है। तो ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम इसका जून में चला जाएगा, है ना। जून मंथ में ये एग्ज़ाम आपका जाना है। तो कम ही समय दोस्त यहाँ पर बचा है। अप्रैल में हम लोग इंटर कर चुके हैं और ये मान के चलिए कि आपके पास 2 से 3 महीने का समय ही शेष रह गया है। तो इस समय में हम लोग कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर करें, है ना, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को करने के लिए हमारा जो काम होता है, क्या होता है, सिलेबस हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। सिलेबस का हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए दोस्त। सिलेबस आपका क्या क्या है वो आपको पता होना ज़रूरी है ना। जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा तब तक आप किसी भी परीक्षा की जो है किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी बनेगी वो सिलेबस के अनुसार ही बनेगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हिंदी जो है आपकी भाषा वो देखने को मिलेगी, हिंदी भाषा। ठीक है। दूसरा जो है आपका यहाँ पर आपको सामान्य बुद्धिमत्ता यानी आपकी रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता। ठीक सर। तीसरा जो आपका टॉपिक रहेगा वो जनरल
सामान्य ज्ञान का रहेगा, जनरल नॉलेज का, जीके का, जीएस का। ठीक सर। एक और रहेगा आपका टॉपिक कंप्यूटर और लास्ट में आपका यूपीजी के आपके 5 यहाँ पर सब्जेक्ट होने वाले हैं। इन 5 सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है। तो कैसे हम इसको पढ़ेंगे, उसकी एक सटीक रणनीति जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी सर, बात करते हैं आगे इसके बारे में। ठीक है ना। तो आपकी UPSSC जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए मेरी तरफ से एक रणनीति लाई गई है ना। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि सिलेबस को और परीक्षा के पैटर्न को भली भांति समझना है। अच्छी तरीके से हमें इस पैटर्न को समझना है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आपका सिलेबस क्या है ना। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें यहाँ पर, तो आपका जो एग्ज़ाम होना है दोस्त, ये आपका 100 नंबर का होना है। लिखित परीक्षा होनी है आपकी 100 नंबर की होनी है। समय आपको मिलना है 2 घंटे का, है ना। और प्रश्न भी आपके 100 ही पूछे जाएंगे। कैसे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs। साथ ही साथ यहाँ पर आपका इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या है सर? नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आपका ये सिलेबस मैंने डिवाइड किया है। हिंदी, परिज्ञान और लेखन आपके 30 प्रश्न यहाँ पर हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है हिंदी का, है ना। तो मैं भी आपके लिए अब प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, तो आप लोग अधिक से अधिक हमसे जुड़िए। ठीक है सर। तो 30 नंबर आपके यहाँ से हिंदी के हो रहे हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षा रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हैं। सामान्य जानकारी आपके GK GS 20 नंबर हैं, 20 क्वेश्चन। और कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन, 15 नंबर। साथ ही आपका उत्तर प्रदेश यानी UP GK से संबंधित आपका सामान्य जानकारी, तो 20 नंबर आपके यहाँ पर। टोटल 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, 1 घंटा 20 मिनट, यानी परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की होगी। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, चलिए आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है बताता हूँ आपको। आपको पहले 1 महीने के लिए प्लान क्या रखना चाहिए, सप्ताह आपके वीकली क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला जो आपका वीक होगा, पहला सप्ताह होगा, उसमें क्या करना है, सिलेबस को हमें पूरी तरीके से समझना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करना है। क्या करना है सर? बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर कवर करना है। ठीक है। जैसे हिंदी में आपका व्याकरण में समास हुआ, संधि, अलंकार, रस, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपके इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। साथ ही रीजनिंग के आपके बेसिक सवाल, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सादृश्यता आदि आदि। जीके में आपको भारत और यूपी का इतिहास, भूगोल, संविधान, ये सब पढ़ना है। कंप्यूटर में आपका बेसिक्स, MS ऑफिस, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और भी आपके जो सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, मैं आपको यहाँ पर एक विस्तृत प्रैक्टिस सेट इसका लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी। दूसरा सप्ताह अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, तो दूसरे सप्ताह में हिंदी में हमें क्या करना है, निबंध पत्र, है ना। निबंध और पत्र से पर्यायवाची, विलोम, पिछले जो पेपर हैं उनको हमें सॉल्व करना है। रीजनिंग में आपकी पजल, सिलोजिज्म, डेटा इंटरप्रिटेशन। जीके करंट अफेयर्स आपको पिछला 6 महीने का पढ़ना है। यूपी की योजनाएं पढ़नी है। कंप्यूटर में शॉर्ट कीज़ पढ़नी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है और जो PYQ हैं आपके, उनको भी यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तीसरे सप्ताह में हम लोग क्या करेंगे, महीने के मॉक टेस्ट और कमज़ोर जो हमारा क्षेत्र है, वीक, जो जहाँ पर हम वीक हैं उस पर काम करना है। तो क्या करना है सर, रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है 2 घंटे का, है ना। पूरे सवाल लगाने हैं 100। गलत जवाब जो हमारे हो रहे हैं उनका हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है दोस्त, है ना। उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना है। फिर चौथा सप्ताह होगा हमारा महीने का, आपको रिवीजन और टाइपिंग प्रैक्टिस भी करनी है दोस्त। टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका सिलेक्शन दिलाने में वो आपका टाइपिंग स्किल है। क्या है सर? टाइपिंग स्किल। तो इसको आप क्या नकार नहीं सकते, इसको भी साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एकाएक से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। फिर क्या है आपका, इसमें शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, रोज़ 1-2 घंटे की टाइपिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 1 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना सर। आपका दैनिक रूटीन क्या होना चाहिए, डेली आपको क्या करना है, तो आपको रोज़ 2 घंटे हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा व्याकरण, 1 घंटा लेखन वाला, 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़ना है और कंप्यूटर 1-1 घंटे दोनों को पढ़ लेना है। जीके और करंट अफेयर्स 2 घंटे और रात में आपको 1 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है सर।
है ना। टाइपिंग काफ़ी महत्वपूर्ण आपका सिलेक्शन में रोल। कई ऐसे हैं मेरे भाई बहन जो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। पिछले मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं आपके जो पिछले दोनों बार का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं सर, लेकिन टाइपिंग में बाहर हो गए। कितना दुख होता है। तो सर इसको भी हमें साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। तीसरा है हमारा, फिर हमें सेक्शन वाइज तैयारी करनी है। इसकी क्या करना है सर, सेक्शन वाइज तैयारी करनी है। जैसे आपको हिंदी में क्या करना है, व्याकरण पढ़ना है, लिंग वचन कारक काल संधि समास मुहावरे लोकोक्तियाँ पर्यायवाची विलोम निबंध पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें कैसे पढ़ना है। लूसेंट की हिंदी पढ़ लीजिए आप, या अरिहंत की, और इसकी अलावा एक और आती है वो आदित्य पब्लिकेशंस की। सर आदित्य पब्लिकेशंस की आप पढ़ लीजिए, बहुत शानदार किताब है ना, बहुत शानदार किताब है। इसके अलावा आपको मैं चैनल सजेस्ट करूं तो आपके नवीन सर हैं, नवीन सर आपके RWA वाले बहुत बढ़िया हिंदी पढ़ाते हैं। आप चाहें तो उनकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में सबसे ज़्यादा आपके जो है नंबर मिलेंगे, इसलिए आपको हिंदी को प्राथमिकता देना है। और हिंदी का लेवल भाई साहब ऐसा रहता है कि आप अगर पिछला क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे। हवाई नहीं होगी यहाँ पर, प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर। और रीजनिंग में आपको, ठीक है, रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सादृश्यता, पजल, सिलोजिज्म, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आप RS अग्रवाल रीजनिंग किताब से शुरू कर सकते हैं। रोज़ 20 से 25 सवाल सॉल्व करना है ना। टाइमर सेट करके प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड बढ़े। ठीक है सर। चलिए जीके में आपका, जीके में क्या पढ़ें, भारत और यूपी का इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर्स पिछले आपका 6 से 12 महीने का, यूपी की योजनाएं और संस्कृति। कैसे पढ़ें, लूसेंट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना है। बाकी मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट, है ना। और रोज़ अखबार वगैरह देखना है आपका करंट के लिए, है ना। करंट अफेयर्स के लिए मासिक मैगजीन भी हमें पढ़नी है। ठीक सर। चलिए फिर कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सर, है ना। शॉर्ट कीज पढ़नी है। आप इसमें लूसेंट की एक बुक ले सकते हैं कंप्यूटर पढ़ने के लिए। ठीक है सर। चलिए टाइपिंग टेस्ट की तैयारी की बात करें हम, तो टाइपिंग टेस्ट आपको कैसे, लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें फेल होने पर सिलेक्शन नहीं होगा, पहले आपको बता दिया। यदि आप इसमें फेल होंगे तो सिलेक्शन कतई नहीं होगा सर, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ इसको भी लेकर चलना है ना। तो आपको कृतिदेव और मंगल फॉन्ट दोनों में से आप चॉइस कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको सुइटेबल लगे आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए रोज़। ठीक है, कम से कम 30 मिनट तो मान के चलिए। और जो टारगेट हमारा 25 वर्ड प्रति मिनट का हिंदी का, और इंग्लिश का आपका 30 वर्ड पर मिनट, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए भी आपके टूल्स आपके बता देता हूँ कि टाइपिंग मास्टर हुआ सॉफ्टवेयर है जो आपका, इसको आप लोग ऑनलाइन इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। और क्या करना है, रोज़ 1-2 पैराग्राफ को आपको टाइप करना है, और स्पीड जो एक्यूरेसी है आपको उसको चेक करना है कि कैसी हमारी स्पीड एक्यूरेसी निकल के आ रही है। आगे बढ़ते हैं सर। मॉक टेस्ट आपके एक बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको पिछले पेपर भी लगाने हैं और लगातार मॉक टेस्ट लगाने हैं, है ना। मॉक टेस्ट से क्या है कि हमारा जो कमज़ोर एरिया होता है ना, किस क्षेत्र में हम लोग कम वीक हैं, वो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो जाता है। तो रोज़ आपको एक मॉक टेस्ट देना है पूरा। और UPSSC के पिछले साल के पेपर सॉल्व करने हैं हमें, है ना। इसमें आपको किरण पब्लिकेशन या अरिहंत पब्लिकेशन की किताब से पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए हर टेस्ट के बाद जो गलत जवाब है उनका विश्लेषण करना है, उन टॉपिक्स को हमें दोबारा पढ़ना है। टारगेट हमें लेकर चलना है कि हमारा 80 से 85 सही जवाब हो, 80 से लेकर 85 आपके सही जवाब हो आपका नेगेटिव मार्किंग के बाद, तभी हम लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। चलिए सर, रिवीजन और नोट्स कैसे करना है, तो शॉर्ट नोट्स हमें हर चीज़ के बनाना है, रिवीजन करना है, पुराने टॉपिक्स को रोज़ रिवाइज करिए, है ना। हाइलाइट्स कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, और बार बार उनको देखना है। इस तरीके से हम चाहेंगे और इस रणनीति पर काम करते हुए चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी इस जो है परीक्षा है उसको क्वालिफाई कर जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, और इस भर्ती के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो समय बर्बाद ना करें, ठीक है। समय बर्बाद आपको बिल्कुल नहीं करना है, और अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए लगातार अपडेट्स लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्त, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।